आप लोग अभी तक समझ रहे थे कि इमारत शरिया सिर्फ मजहबी तंजीम है। क्या इमारत शरिया सिर्फ मजहबी तंजीम है? नहीं नहीं नहीं, इमारत शरिया सिर्फ मजहबी तंजीम नहीं है, इमारत शरिया सियासी तंजीम भी है, क्योंकि इमारत शरिया सियासत भी करती है। आपको याद होगा 2018 का गांधी मैदान का दीन बचाओ संविधान बचाओ रैली, उसको नीतीश कुमार से इसी इमारत शरिया ने बंधक रखकर खालिद अनवर को पैदा किया था। क्या वो सियासत नहीं थी? 2018 की कामयाब रैली के बाद इमारत शरिया एक बार फिर 29 जून को इंडिया गठबंधन को साथ लेकर जो गांधी मैदान में दीन बचाओ दस्तूर बचाओ रैली कराने जा रही है। कुछ लोगों के बारे में तो आपको पता है कि वो मंच पर होंगे, और कुछ लोगों के बारे में नहीं पता है कि कौन कौन लोग मंच पर होंगे। इमारत शरिया जिसे चाह रही है उसे दावत दे रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जनता चाहती है। चूँकि ये कौम के नाम पर हुआ जा रहा है, मुसलमानों को इकट्ठा किया जा रहा है, तो डॉक्टर एजाज अली अनवर जैसे बहुत सारे पसमानदा अर्जाल तबका के नेता भी मंच पर हों, जो कि नहीं रहेंगे। और ये भी एक सियासत है। केंद्र सरकार ने अभी पूरे भारत में जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है, लेकिन इमारत शरिया सहित अन्य इस्लामिक संस्थान का कहना है कि जातीय जनगणना के कॉलम में जात नहीं लिखकर मुस्लिम लिखो। आखिर जात क्यों नहीं लिखेगा इंसान, और मुस्लिम क्यों लिखेगा? क्योंकि मजहबी संस्थान पर इन लोगों का कब्ज़ा है, और ये लोग किस जात से हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ भाई भतीजावाद है, यहाँ ख़ानदानवाद है, यहाँ अशराफवाद है। और पिछला जो नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराया था तो 75% पसमानदा अर्जाल समाज के लोग थे। यही वजह है कि इमारत शरिया सहित दूसरे मजहबी संगठन चाहते हैं कि ज़ात के कॉलम में मुसलमान लिखा जाए, ताकि कास्ट डाइवर्सिटी नहीं हो, सोशल जस्टिस नहीं हो, सोशल इंजीनियरिंग नहीं हो, और इनका जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन है इसमें भाई भतीजावाद, ख़ानदानवाद और अशराफवाद कायम रहे। तो ये भी एक सियासत है। जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम में भले ही ज़ात पात नहीं है, लेकिन मुसलमानों में ज़ात पात कूट कूट कर भरा हुआ है। और भारत सरकार जातीय जनगणना इसलिए कराना चाहती है कि बिल्कुल ही अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, बिल्कुल हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके लिए उसका भी उत्थान हो और उसके लिए भी योजना बनाई जाए। इसीलिए पसमानदा अर्जाल समाज अच्छी तरह से समझ रहा है कि 29 जून को जो इमारत शरिया रैली करा रही है, दरअसल शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और इमारत शरिया वैसे भी 2 गुट में बटा हुआ है, वो उनका डबल निशाना है। एक तरफ तो दूसरे गुट अनीसुर रहमान को अपनी शक्ति दिखाना है, दूसरी तरफ मुसलमानों को भेड़ बकरी की तरह गोलबंद कर सियासी सौदा करना चाहती है। इसीलिए इमारत शरिया सिर्फ मजहबी संस्था नहीं है, वो सियासी संस्था भी है। पसमानदा अर्जाल समाज का 2 ज्वलंत मुद्दा है। एक जातीय जनगणना में शामिल होना और शामिल होकर अपनी ज़ात को बताना। दूसरा आर्टिकल 341 के पैरा 3 से धार्मिक प्रतिबंध हटवाकर दलित मुसलमानों को भी, यानी अर्जाल मुसलमानों को भी अनुसूचित जाति की तरह आरक्षण का लाभ दिलवाना।